राहुल एक साधारण से दिखने वाला आदमी था। उसका चेहरा इतना सामान्य था कि लोग उसे देखकर भूल जाते थे। वह एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था और अकेले ही एक किराए के मकान में रहता था। बाहर से वह शांत और सभ्य दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक बुराई छुपी हुई थी जिसे वह खुद भी नियंत्रित नहीं कर पाता था। राहुल के बचपन में ही उसके पिता उसे और उसकी मां को छोड़कर चले गए थे। उसकी मां ने कठिनाइयों से उसे पाला, लेकिन वह हमेशा गुस्से और हीनता से भरा रहता था। जब वह किशोर हुआ तो उसने अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया। एक बार जब उसकी मां ने उसे डांटा तो उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मां ने उसे घर से निकाल दिया और तभी से उसके मन में औरतों के प्रति नफरत और बदले की भावना पनपने लगी। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना ताकतवर है जब उसने अपनी कॉलोनी की एक लड़की को अकेले में घेर लिया। वह लड़की उसकी पड़ोस में रहती थी और अक्सर उसे अकेले ही स्कूल जाते देखती थी। एक दिन उसने उसका पीछा किया और एक सुनसान गली में जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। लड़की चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस दिन के बाद राहुल को लगा जैसे उसने किसी पर विजय पाली हो। उसके अंदर का दानव जाग गया था। अगले कुछ सालों में राहुल ने कई लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया। वह उन्हें अकेला पाकर हमला करता, उनका अपमान करता और फिर भाग जाता। कुछ मामलों में पुलिस ने जांच की, लेकिन राहुल इतना चालाक था कि वह कभी पकड़ा नहीं गया। वह अपने शिकार को धमकाता कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो वह उन्हें मार देगा। डर के मारे कई पीड़ितों ने चुप्पी साध ली। एक रात राहुल ने एक नई लड़की को टारगेट किया। नीता एक कॉलेज स्टूडेंट थी और देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ती थी। राहुल ने उसका पीछा किया और एक अंधेरी गली में उसे घेर लिया, लेकिन नीता डरी नहीं। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया और अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर राहुल के चेहरे पर छिड़क दिया। आसपास के लोग दौड़े आए और राहुल को पकड़ लिया। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। जब उसके घर की तलाशी ली गई तो वहां से कई लड़कियों के कपड़े और फोटो मिले। पुलिस ने पुराने केसों से उसका मिलान किया और पाया कि वह कई बलात्कारों का दोषी था। कोर्ट में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में राहुल को अन्य कैदियों ने बुरी तरह पीटा। वह अब एक कमजोर, डरा हुआ इंसान था। उसे एहसास हुआ कि जिस ताकत का वह दुरुपयोग करता था वही अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। एक दिन जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मौत पर किसी ने आंसू नहीं बहाए। राहुल की कहानी एक चेतावनी है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत होता है। औरतों के खिलाफ हिंसा करने वालों को समाज कभी माफ नहीं करता। कहानी का उद्देश्य बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के परिणामों को दिखाना है। ऐसे अपराधियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं, बल्कि सख्त सजा ही एकमात्र रास्ता है।